अच्छा महान का दुश्मन है। और यह एक प्रमुख कारण है कि हमारे पास इतना कम क्यों है जो महान हो जाता है। हमारे पास महान स्कूल नहीं हैं, मुख्य रूप से क्योंकि हमारे पास अच्छे स्कूल हैं। हमारे पास महान सरकार नहीं है, मुख्य रूप से क्योंकि हमारे पास अच्छी सरकार है। कुछ लोग महान जीवन प्राप्त करते हैं, बड़े हिस्से में क्योंकि इसके लिए बसना इतना आसान है। अच्छा जीवन। अधिकांश कंपनियां कभी महान नहीं बनती हैं, ठीक इसलिए क्योंकि विशाल बहुमत काफी अच्छा हो जाता है और यह उनकी मुख्य समस्या है। यह बात 1996 में मेरे लिए स्पष्ट हो गई जब मैं रात का खाना खा रहा था। संगठनात्मक के बारे में चर्चा के लिए एकत्रित विचारकों के एक समूह के साथ। प्रदर्शन। बिल मीहान सैन फ्रांसिस्को कार्यालय के प्रबंध निदेशक मैकिन्से एंड कंपनी ने झुककर कहा, आप जानते हैं जिम, हम प्यार यहाँ चारों ओर रहने के लिए बनाया गया है। आपने और आपके सहलेखक ने फिल्म पर बहुत अच्छा काम किया है। अनुसंधान और लेखन, दुर्भाग्य से यह बेकार है। उत्सुक होकर मैंने उसे समझाने के लिए कहा, जिन कंपनियों के बारे में आपने लिखा था वे अधिकांश भाग के लिए हमेशा महान थे। उन्होंने कहा, उन्हें कभी भी खुद को अच्छी कंपनियों से महान में बदलना नहीं पड़ा। कंपनियों, उनके पास डेविड पैकर्ड और जॉर्ज मर्क जैसे माता पिता थे जो शुरुआत से ही महानता के चरित्र को आकार दिया। लेकिन विशाल बहुमत के बारे में क्या? उन कंपनियों की संख्या जो जीवन के माध्यम से जागती हैं और महसूस करती हैं कि वे अच्छे हैं, लेकिन महान नहीं। अब मुझे एहसास हुआ कि मीहान अपने बेकार के साथ प्रभाव के लिए अतिरंजित था। टिप्पणी, लेकिन उनका आवश्यक अवलोकन सही था कि वास्तव में महान कंपनियां अधिकांश भाग के लिए हमेशा महान रहे हैं और अच्छे का विशाल बहुमत। कंपनियां बस यही रहती हैं, अच्छी लेकिन महान नहीं। दरअसल मीहान की टिप्पणी एक अमूल्य उपहार साबित हुआ क्योंकि इसने एक सवाल का बीज लगाया जो बन गया इस पूरी पुस्तक का आधार, अर्थात क्या एक अच्छी कंपनी एक महान बन सकती है कंपनी, और यदि हाँ तो कैसे? या सिर्फ अच्छा होने की बीमारी लाइलाज है? उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रिभोज के 5 साल बाद अब हम बिना किसी सवाल के कह सकते हैं कि अच्छा होता है और हमने अंतर्निहित के बारे में बहुत कुछ सीखा है, चर जो इसे संभव बनाते हैं। बिल मीहान की चुनौती से प्रेरित मेरा शोध टीम और मैंने 5 साल के शोध प्रयास की शुरुआत की जो पता लगाने के लिए एक यात्रा थी, अच्छे से लेकर महान तक के आंतरिक कार्य। परियोजना की अवधारणा को जल्दी से समझने के लिए पृष्ठ 2 पर चार्ट देखें। संक्षेप में हमने उन कंपनियों की पहचान की जिन्होंने अच्छे परिणामों से महान तक छलांग लगाई परिणाम और कम से कम 15 वर्षों तक उन परिणामों को बनाए रखा। हमने इनकी तुलना कंपनियों के सावधानी पूर्वक चयनित नियंत्रण समूह के लिए कंपनियां जो छलांग लगाने में विफल रहे या यदि वे थे तो इसे बनाए रखने में विफल रहे। फिर हमने तुलना की अच्छी से महान कंपनियां तुलना कंपनियों को आवश्यक खोजने के लिए और काम पर विशिष्ट कारक अच्छे से महान उदाहरण जिन्होंने अध्ययन में अंतिम कट बनाया प्राप्त किए गए। असाधारण परिणाम, औसत संचयी स्टॉक रिटर्न सामान्य से 6.9 गुना। उनके संक्रमण बिंदुओं के बाद 15 वर्षों में बाजार 2 इसे इसमें डालना। परिप्रेक्ष्य, जनरल इलेक्ट्रिक कई लोगों द्वारा सबसे अच्छी नेतृत्व वाली कंपनी माना जाता है। 20वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका ने बाजार से 2.8 से बेहतर प्रदर्शन किया। 15 वर्षों 1985 से 2000 तक 3। इसके अलावा यदि आपने एक में अच्छी से महान कंपनियों के म्यूचुअल फंड में $1965 का निवेश किया था तो प्रत्येक कंपनी को कहाँ रखा गया था, संक्रमण की तारीख तक सामान्य बाजार दर और साथ ही साथ निवेश किया। एक सामान्य बाजार स्टॉक फंड में $1, गुड टू ग्रेट फंड में आपका $1 जनवरी 2000 को 471 गुना की तुलना में 56 गुना किया गया होगा। बाजार में वृद्धि 4। ये उल्लेखनीय संख्याएं हैं जब आप सभी को और अधिक उल्लेखनीय बनाते हैं।
इस तथ्य पर विचार करें कि वे उन कंपनियों से आए थे जो पहले ऐसा थे पूरी तरह से उल्लेखनीय नहीं है। सिर्फ एक मामले पर विचार करें, वालग्रीन्स। 40 से अधिक वर्षों के लिए वालग्रीन्स एक बहुत ही औसत कंपनी के रूप में उभरा था, कम या ज्यादा ट्रैकिंग सामान्य बाजार। फिर सन 1975 में ऐसा लगता है कि कहीं से भी धमाका नहीं हुआ। वालग्रीन्स ने चढ़ना शुरू कर दिया और चढ़ो और चढ़ो और चढ़ो, और यह सिर्फ रखा गया। चढ़ाई 31 दिसंबर 1975 से 1 जनवरी 2000 तक $1 ने निवेश किया। वालग्रीन्स ने प्रौद्योगिकी सुपरस्टार इंटेल में निवेश किए गए $1 को लगभग 2 गुना से हराया। जनरल इलेक्ट्रिक लगभग 5 गुना, कोका कोला लगभग 8 गुना, और सामान्य शेयर बाजार 1999 के अंत में नस्दाक स्टॉक रनअप सहित 15 गुना से अधिक। $1 प्रत्येक सेट में कंपनियों में समान रूप से विभाजित 1 जनवरी 1-2 प्रत्येक कंपनी को संक्रमण तिथि तक रिटर्न की बाजार दर पर रखा गया। 1 जनवरी 2000 तक दिखाए गए प्रत्येक फंड का संचयी मूल्य। 4 लाभांश पुनः निवेश सभी स्टॉक विभाजनों के लिए समायोजित। पृथ्वी पर एक कंपनी ने कुछ खास नहीं होने के इतने लंबे इतिहास के साथ कैसे किया। खुद को एक ऐसे उद्यम में बदलें जिसने कुछ सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व वाले उद्यमों को पीछे छोड़ दिया। दुनिया में संगठन। और क्यों वालग्रीन्स छलांग लगाने में सक्षम था जब समान अवसरों और समान के साथ एक ही उद्योग में अन्य कंपनियां एकेड जैसे संसाधनों ने छलांग नहीं लगाई। यह एकल मामला कैप्चर करता है हमारी खोज का सार। यह पुस्तक वालग्रीन्स या हमारे द्वारा किसी भी विशिष्ट कंपनी के बारे में नहीं है। सोचा समझा। यह सवाल है, क्या एक अच्छी कंपनी एक महान कंपनी बन सकती है, और यदि हाँ तो कैसे, और कालातीत सार्वभौमिक उत्तरों की हमारी खोज जो हो सकती है किसी भी संगठन द्वारा लागू। हमारी 5 साल की खोज ने कई अंतर्दृष्टि प्राप्त की, उनमें से कई आश्चर्यजनक और पारंपरिक ज्ञान के बिल्कुल विपरीत, लेकिन एक विशाल निष्कर्ष खड़ा है। दूसरों से ऊपर हम मानते हैं कि लगभग कोई भी संगठन काफी हद तक कर सकता है। अपने कद और प्रदर्शन में सुधार करें, शायद महान भी बने अगर यह ईमानदारी से हमारे द्वारा उजागर किए गए विचारों के ढांचे को लागू करता है। यह पुस्तक हमने जो सीखा है उसे सिखाने के लिए समर्पित है। इसमें से शेष परिचयात्मक अध्याय हमारी यात्रा की कहानी बताता है, हमारी शोध पद्धति को रेखांकित करता है और प्रमुख निष्कर्षों का पूर्वावलोकन करता है। अध्याय 2 में हम हेडलॉन्ग में लॉन्च करते हैं। निष्कर्ष स्वयं पूरे में से सबसे उत्तेजक में से एक से शुरू होते हैं। अध्ययन स्तर 5 नेत्र